Hello everyone and welcome to electro4u.in. I'm Priyanka Kumari and in the series of learning basic statistics, we have already covered statistics, frequency distribution and mean. Now today we will cover one of the topic, that is median. Okay, in this topic we will see median and all types of problem based on this topic. Okay, so let's proceed further. Now, according to the definition of median, median of a set of observations is the middlemost value when the observations are arranged in increasing or decreasing order of magnitude. What does this statement means? According to this statement, मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं और उन ऑब्जर्वेशंस का हमारे पास सेट है, तब जो मीडियन होगा उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का वो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा. वो कौन सा वैल्यू होगा? मिडिल मोस्ट. इट मीन्स उसका मिड वैल्यू जो होगा उस पर्टिकुलर डेटा या फिर ऑब्जर्वेशन का. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. इट मीन्स फर्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है कि मिडिल मोस्ट वैल्यू जो होगा वो हमारा मीडियन होगा. और सेकेंड, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में ऑब्जर्वेशंस अरेंज्ड होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि रैंडम कुछ भी है. जैसे कि एक सेट को कंसिडर करते हैं जिसमें कुछ डेटा स्टोर्ड है, जैसे 3, 4, 5, 9, 11 इस तरह से, बट उसमें अरेंज नहीं है. 9, 11, 3 इस तरह से है, बट उसमें क्या कह सकते हैं, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तभी हम लोग उसका मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले हमें अगर उसमें मीडियन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले उसको हम लोग को अरेंज एक ऑर्डर में, पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग. ओके, फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन वी हैव 3 केसेस. 3 तरह से हम लोग मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं. केस 1 जो है फॉर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि एक जिसमें विदाउट हैविंग एनी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हो. सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट मीन्स बस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वगैरह सब कुछ ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है, बस फार्मूला पे पुट करके और वैल्यू कैलकुलेट करना है. सेकंड क्या है? फॉर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ फ्रीक्वेंसी. इसमें फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तो इसमें अगर एक से ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है तब हमें टेबल बनाना पड़ेगा, लेस दैन टाइप, जैसे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए बनाते थे उस तरह से. एंड फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी सेम, दोनों एक ही तरीके से बनेगा, बट थोड़ा सा फॉर्मूले में डिफरेंस हो जाता है. सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग होता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग होता है. अगर आपको कन्फ्यूज़न है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आप मेरे पहले की वीडियोस चेक कर सकते हैं. वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों को एक्सप्लेन कर रखी हो, बट यहाँ पे भी शॉर्ट में बता देती हूँ. सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है कि जब फ्रीक्वेंसी जो होता है वो ऑब्जर्वेशन जब उसका कम रहता है, इट मीन्स 10 to 12 डेटा के लिए, 10 to 20 डेटा के लिए अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं तब हम लोग सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं. बट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा दिया होता है, डेटा बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, जैसे 50 to 100 स्टूडेंट्स का या फिर 100 एम्प्लॉयज़ का सैलरी हमें कैलकुलेट करना है. तो उस केस में ये पॉसिबल तो नहीं कि एक एक करके हम 100 का टेबल बना सकें. तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास इंटरवल बनाते हैं. 10 to 20 में कितने लोग का लाइक कर रहा है उसमें फिक्स करते हैं, फिर 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन, इस तरह से. तो वहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसको कहते हैं. फॉर detailed video of grouped frequency distribution and simple frequency distribution you can watch my previous videos lecture. Okay, now case 1 for medium, calculating median for simple frequency distribution, that is without having any frequency. ओके, ये वहाँ पे भी केस 1 में भी 2 टाइप का होता है. अगर n का वैल्यू ऑड हुआ तब कैसे कैलकुलेट करेंगे मीडियन? देन मीडियन इज गिवन बाय n+1/2th ऑब्जर्वेशन ऑफ अरेंज डेटा, एंड इफ n इज इवन देन मीडियन इज गिवन बाय 1/2 इंटू n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन. ओके,
ये हो गया, ये तो फार्मूला बेस्ड हो गया। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन भी देखेंगे तब ये फार्मूला ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट बिफोर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू मीडियन, ओके, note one thing: arrange the given n number of observation in either in ascending or descending order of magnitude। कुछ भी डेटा दिया हुआ हो, कितना भी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ हो, अगर क्वेश्चन में मीडियन कैलकुलेट करने बोला है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी डेटा और ऑब्जर्वेशन दिया उसको या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग पहले अरेंज करेंगे, देन हम लोग फर्दर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, now let's understand case 1 with the help of example। now in this question we will find the median of the set। ये एक सेट दिया हुआ है, इसका मीडियन निकालना है। सेट में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, डेटा 5, 8, 7, 20, 13, 3, 11। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप ये होता है किसी भी क्वेश्चन का मीडियन कैलकुलेट करने के लिए कि सेट को या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए। तो यहाँ पे हमने सेट को अरेंज कर दिया है, तो ये हो गया 3, 5, 7, 8, 11, 13, 20। नाउ स्टेप टू राइट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट मीन्स एन कितना है वो लिखना है, डैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख दिए। अब चेक करना है, नाउ चेक डैट इज़ एन ऑड है या फिर इवन है। ठीक है, तो यहाँ पे एन 7 है, इट मीन्स एन इज़ ऑड। तो एन ऑड है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। इट मीन्स n इज़ 7, 7 + 1/2th ऑब्जर्वेशन, डैट इज़ 4th ऑब्जर्वेशन। तो 4th ऑब्जर्वेशन में वैल्यू क्या है, तो 1, 2, 3, 4। इट मीन्स 4th ऑब्जर्वेशन में वैल्यू जो है हम लोग का वो है 8। इट मीन्स मीडियन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज़ 8। तो ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग और केस 1 में ऑर्डर मीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे अभी जो हम लोग मीडियन कैलकुलेट किए थे वो ऑड के लिए था, बट अगर वही डेटा अगर इवन के लिए दिया जाए तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे डेटा दिया हुआ है 5, 4, 7, 3, 21 एंड 12। इट मीन्स यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना था, ये फाइंड द मीडियन ऑफ द सेट, ये सेट दिया हुआ था और हमें मीडियन निकालना था। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। जो भी सेट दिया है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो होगा 3, 4, 5, 7, 12 एंड 21 अरेंज कर लिए। नाउ एन क्या है, कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इट मीन्स एन 6 है हमारा। और ऑड है या इवन है ये चेक करेंगे, एन ऑड है या इवन है। तो एन तो ऑड के लिए कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे एन इवन है। ठीक है, तो इसके लिए क्या फार्मूला हम लोग लिखे थे उसको हम लोग यहाँ पे पुट डाउन करेंगे। तो मीडियन क्या होता है ऑड इवन के लिए, 1/2 n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, ये होता है। तो 1/2 n/2th ऑब्जर्वेशन मतलब 6/2 प्लस 6/2 + 1 2th ऑब्जर्वेशन। तो कितना हो गया, 1/2, ये 3th ऑब्जर्वेशन प्लस 4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 3rd ऑब्जर्वेशन। तो जो 3rd ऑब्जर्वेशन का वैल्यू है तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 1, 2, 3। 3rd ऑब्जर्वेशन है हमारा 5, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5 + 4th ऑब्जर्वेशन। 4th ऑब्जर्वेशन है 7, तो ये कितना हो गया, 7 + 5 12/2 डैट इज़ 6। इट मीन्स हमारा मीडियन कितना निकला इवन नंबर के लिए, इवन एन का वैल्यू के लिए, डैट इज़ 6। तो इस तरह से हम लोग इवन और ऑड के लिए कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम लोग ने ऑड के लिए कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले, n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। इस चीज़ को ध्यान देना है, ये ऑब्जर्वेशन है। इट मीन्स ये जो वैल्यू निकलेगा ऑड के केस में, वो ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू निकलेगा वो होगा हमारा। बट जो इवन के केस में होगा वो जो वैल्यू हमारा निकलेगा वही हमारा मीडियन का आंसर होगा। ठीक है, नाउ केस 2।
या टू कैलकुलेट मीडियन, यहाँ पे भी मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका केस 2 है, इट मीन्स टाइप 2 फॉर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद फ्रीक्वेंसी। अभी हम लोग देखे थे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट फ्रीक्वेंसी, और ये देखेंगे विथ फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी दिया हो तब। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले तो एक टेबल बनाएंगे लेस देन टाइप का। ठीक है, अगर आपको लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन सब में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे पहले के वीडियोस लेक्चर को देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल में इन सब टर्म्स को एक्सप्लेन कर रखा है। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, कैलकुलेट n+1/2 वेयर n इज़ द टोटल फ्रीक्वेंसी, इसको कैलकुलेट करेंगे। देन स्टेप 3 में मीडियन जो होगा वो हमारा ऑब्जर्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n+1/2, जो हमारा ऑब्जर्वेशन आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम लोग बनाएंगे टेबल, उस टेबल में जो n+1/2 ऑब्जर्वेशन आएगा वो होगा हमारा वैल्यू। अदरवाइज अगर n+1/2 फ्रैक्शन में आ रहा है, जैसे 4.5, 3.4 इस तरह का वैल्यू अगर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि n+1/2 नेक्स्ट हायर ऑर्डर, उसका जो नेक्स्ट हायर ऑर्डर होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। चलिए तो इस केस 2 को एक एग्जांपल से समझते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ कैलकुलेट द मीडियन of the following observation। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, 30 मार्क्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स का, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको 30 मार्क्स आया वो 8, 40 आया वो 15, 50, 23, 60, 16, 78 एंड 85। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पर्टिकुलर डेटा का, तो वो हम लोग देखेंगे। स्टेप 1 जो होगा वो हमारा होगा डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, लेकिन इसमें तो ऑलरेडी ये अरेंज्ड फॉर्म में ही है तो अरेंज करने का ज़रूरत है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, फिर एन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर हमारा मीडियन ऑब्जर्वेशन निकल जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे हम लोग टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं जिसमें मार्क्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स का 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 8, 15, 23, 16, 8, 5। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो पहले वाले का सम करते थे, जैसे ये 8 है तो 8 हो गया, फिर ये 23 कैसे हुआ, ये 15 + 8, 15 + 8 23, प्रीवियस वाले को ऐड करते जाते हैं वैल्यू को। फिर 46 जो हो गया हमारा वो हो गया 23 + 23 दैट इज़ 46। अब फिर 46 में 16 करेंगे तो 62, 62 में 8 करेंगे तो यहाँ 62 में 8 करेंगे तो 70, फिर 70 में 5 करेंगे तो 75। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, प्रीवियस वैल्यू को जस्ट ऐड करते जाते हैं, पहला वैल्यू तो जो है वही रहेगा, फिर यहाँ से ऐसे 15 + 8 23, 23 + 23 46, 16 + 46 62, 8 + 62 70 एंड 5 + 70 दैट इज़ 75। अब जो n कैलकुलेट करेंगे, n जो होगा सम होगा इन सबका सम किए तो हमारा 75 आया। अब हम लोग यहाँ पे n+1/2 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 75 + 1/2 दैट इज़ 38। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे n+1/2 का वैल्यू 38 आया, तो 38 तो कहीं लाई नहीं कर रहा है, 8, 23, 46, 62, 70 और 75 ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है, यहाँ पे तो 38 कहीं लाई कर नहीं रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये ऑब्जर्वेशन तो हमें है नहीं, तो हम लोग नेक्स्ट हायर ऑर्डर लेंगे, नेक्स्ट हायर फिगर देन 38 इन कॉलम 3 इज़। जैसे देखेंगे ये जो हमारा कॉलम 3 जो हम बनाए हैं 1, 2, 3 थर्ड कॉलम जो है इसमें नेक्स्ट हायर ऑर्डर देन 38, 38 से हायर कौन सा वैल्यू है, 8 तो नहीं होगा, 23 नहीं, 46 हाँ, तो ये 46 जो है वो 38 से नेक्स्ट हायर वैल्यू है, तो उसको हम लोग लिखेंगे 46 और इसी को हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक, तो जो हमारा मीडियन होगा, रिक्वायर्ड मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ 46 था ना, तो 46 किसका आ रहा था, इसका मीडियन क्या होगा 23, इट मीन 50। ये जो आया हमारा ये
ये हमारा निकल के आया मीडियन इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। कितना हो गया हमारा मीडियन? दैट इज़ 50। और ये कौन सा वैल्यू का था? 48th वैल्यू, 46th वैल्यू का था। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन इसमें देखेंगे हम लोग पहले। और एक बात नोट करने की है कि अगर n+1/2 फ्रैक्शन में रहे तब क्या करेंगे? अगर पॉइंट में आता है जैसे 3.4, 4.6 समथिंग आता है, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोसीजर जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, उसके लिए कोई अलग प्रोसीजर नहीं है। राउंड ऑफ कर लेंगे वैल्यू को। जैसे 4.5 है तो 5th वैल्यू को कंसिडर करेंगे। 5th कौन सा वैल्यू को कंसिडर करेंगे? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल में जो वैल्यू दिया ना उसको कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पे भी तो 38 आया था, तो 38 तो कहीं लाई करता नहीं है इस रेंज में। ठीक, तो हम लोग क्या किए? इसका नेक्स्ट वैल्यू जो है, नेक्स्ट जो प्रीसीडिंग फिगर है जो 38 से ज़्यादा वैल्यू, जैसे 46 है सबसे पहला वैल्यू जो 38 से ज़्यादा है, तो उससे उस पर्टिकुलर वैल्यू का जो मार्क्स होगा, आई मीन जो रेंज होगा क्लास इंटरवल, वो जो होगा हमारा मीडियन हो जाएगा उस पर्टिकुलर ग्रुप का। इसलिए हमारा मीडियन यहाँ पे निकला 50। तो ये केस 2 भी क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट जो हमारा बचता है वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, उसको भी देखते हैं। आइए। नाउ केस 3 फॉर द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन। सबसे पहला इसको कैसे बनाएंगे? कंस्ट्रक्ट लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, पहले टेबल बनाएंगे इसमें भी। फिर n/2 को कैलकुलेट करेंगे, वेयर n विल बी द टोटल फ्रीक्वेंसी। देन मीडियन क्लास को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के लिए ये फॉर्मूला होता है, median is equal to Lm plus n/2 minus f/fm into I, where Lm is lower boundary of median class, n total frequency, f cumulative frequency of preceding median class और fm जो होगा वो frequency of median class। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है कि कंसिडर फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक क्लास इंटरवल है 130 से 134 जिसका फ्रीक्वेंसी दिया है 5, 135 to 139 जिसका 15 एंड सो ऑन। इस तरह से दिया हुआ है हमें क्लास इंटरवल, और हमें निकालना क्या है? इस पर मीडियन निकालना है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो जो स्टेप 1 है हमारा, उसमें हम लोग क्या करेंगे? स्टेप 1 में कंस्ट्रक्ट टेबल ऑफ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक टेबल कैलकुलेट करेंगे लेस देन टाइप का। तो हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी कॉलम 2, अपर क्लास बाउंड्री कॉलम 3 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप दैट इज़ कॉलम 4। यहाँ पे पर्टिकुलर सारे फ्रीक्वेंसीज का जो है वैल्यूज़ दिया हुआ है। जैसे सारा क्लास इंटरवल लिख लिए हैं, यहाँ पे सारा फ्रीक्वेंसी लिख लिए हैं। अब अपर क्लास बाउंड्री लिखेंगे तो 130 से 134, तो इसका अपर क्लास बाउंड्री जो होगा वो होगा 134.5, डैट इज़ 134.5। इसका होगा 139.5, 144 है ना, तो 144.5, सिमिलरली 149.5। अगर आपको अपर क्लास बाउंड्री लोअर क्लास बाउंड्री कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पहले के वीडियोस लेक्चर को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखी हूँ। ठीक है, ऐसे अपर क्लास बाउंड्री में हम लोग क्या करते हैं? जनरली जो क्लास इंटरवल दिया होता है, जैसे ये जो क्लास इंटरवल दिया है इसमें +5 ऐड करते हैं अपर क्लास बाउंड्री के लिए, और लोअर क्लास बाउंड्री के लिए क्या करते हैं? इसमें से माइनस करते हैं। लोअर क्लास इंटरवल जो है उसमें से लोअर क्लास लिमिट जो है, ये लोअर क्लास लिमिट हो गया, ये अपर क्लास लिमिट हो गया, इसमें से हम लोग +5 पॉइंट करते हैं, 0.5 प्लस करते हैं, इसमें 0.5 माइनस करते हैं लोअर क्लास बाउंड्री के लिए। तो ये 154.5, सिमिलरली 159.5 एंड देन 164.5। आफ्टर दैट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जस्ट प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज को सम करते जाते हैं। तो ये 15 था, फिर ये 15 + 5 दैट इज़ 20, देन 28 + 20 48, then 48, then 72, then 89, then 99 and then 100।
ये हो गया हमारा। अब एन का वैल्यू क्या होगा, टोटल एन का वैल्यू क्या, ये कैसे निकला पता चल रहा है ना, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, ये 20 हुआ, 15 + 5 इन दोनों का सम, पहले की दो फ्रिक्वेंसीज का, 48 हो गया हमारा, 28 + 20 दिस, देन 24 + 48 72, then 17 + 72, then 10 + 89, then 99 + 1 100। ये तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एन का वैल्यू, ये एन कितना है, सो ऐड करेंगे, दैट विल बी 100। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जैसा कि हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लिए हैं, अपर क्लास बाउंड्री भी कैलकुलेट कर लिए हैं, टेबल भी बना लिए हैं, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, बस सारे वैल्यूज़ को पुट करते जाना है और फिर हमारा मीडियन निकल जाएगा। तो जो हमारा LM होगा डैट इज़ लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उसका जो लोअर बाउंड्री है वो है 144.5। ये क्वेश्चन में हम लोग जो टेबल बनाए थे अभी जिसमें बाउंड्री कैलकुलेट किए, देखिए यहाँ पे हम लोग देखे थे 144.5, इसके लिए जो वैल्यू आया था हमारा ये 20 आया था, सॉरी ये वैल्यू आया था, तो हम लोग इसके लिए कंसिडर करेंगे, तो इसका क्या था अपर क्लास बाउंड्री 144.5, तो 144.5 लिख दिए। नाउ एफ दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, तो ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब जिसको हम लोग कंसिडर किए हैं उसके आगे वाला का क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो 20 कंसिडर किए हैं, तो इसके आगे वाला का CF क्या है, 48 है, तो हम लोग 48, तो यहाँ पे 48 लिख दिए हम लोग। नाउ FM फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रिक्वेंसी क्या है उस मीडियन क्लास का, तो फ्रिक्वेंसी है हमारा 24 एंड विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, जो विड्थ है वो क्या है 5। अब विड्थ कैसे विड्थ जैसे जस्ट अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, जैसे देखिए अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री को भी विड्थ कहते हैं। 149 - 145, यहाँ पे जो है 5 का डिफरेंस आ रहा है सारे के बीच में, और ये डिफरेंस वैल्यू फिक्स है, सब में सेम ही है, चेंज नहीं कर रहा, इसलिए हमारा विड्थ वही हो गया 5 हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट टू सेलेक्ट द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास को कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे एन का वैल्यू जो आया था हमारा वो आया था 100, n/2th का वैल्यू हो गया 58, मीन्स 50th ऑब्जर्वेशन। तो क्या क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कोई ऐसा वैल्यू है जो 50 के अप्रॉक्स या 50 के इक्वल तो नहीं है, बट अप्रॉक्स है 48 और उसके नेक्स्ट हायर, तो 48 को तो नहीं कंसिडर कर सकते ना क्योंकि 50 आया है हमारा ऑब्जर्वेशन, तो उसके नेक्स्ट वाला इट मीन्स 72, तो हम लोग ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा 145 to 149, जिसका फ्रीक्वेंसी होगा 24 और अपर क्लास बाउंड्री 149.5। तो फॉर्मूला जो है हम लोगों ने सारा स्टेप्स को कर लिए हैं, बस वैल्यूज़ को पुट करना है। तो लोअर क्लास लिमिट जो था वो हमारा 144.5 निकला था, एफ़ जो है वो हमारा प्रीसीडिंग क्लास का 48 निकला था। अभी हम लोग देखे थे FM जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मीडियन क्लास इज 24 एंड विड्थ ऑफ द क्लास इज 5। सो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे LM + n/2 - f/FM × I। तो LM है हमारा 144.5, n है हमारा 100, तो n/2 हो गया 50 माइनस 48/24 × 5, दैट इज 144.92 अप्रॉक्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मीडियन. So I hope that you all understand the basic concept of median and various cases which I have discussed in the median, that is how to calculate median for simple frequency distribution, for simple frequency distribution with given frequency with and without frequency, and for grouped frequency distribution also we have calculated the median. Now this was the end of the lecture, and thank you all for watching the video. And if thank you all for watching the video. Please hit the bell icon and subscribe the channel electro4u.in for more videos. Thank you.